नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रदेश की सरकार ने दिवाली पर्व से पहले बड़ा फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिन शहरों में विगत नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक था, वहां पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इन शहरों में भी पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे था, वहां पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकेगी। इन शहरों में भी पटाखे चलाने के लिए समय को निर्धारित किया गया है। दिवाली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे, जबकि छठ के मौके पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात को 11:55 से लेकर के 12:30 तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। गुरुग्राम शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर सिटी में एक्यूआई का लेवल पुअर से वेरी पुअर हो चुका है। शहर के अलग अलग हिस्सों में एक्यूआई का लेवल 223 से लेकर के 306 तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर जायजा लिया, आप भी देखिए। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि अब इस हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया और खासतौर से बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार लोग हैं उनके लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, अगर रोड साइड पर देखें तो बहुत सारी डस्ट है। लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन ये दावा करता है कि जो डस्ट है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और पर्यावरण बेहतर हो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इसके अलावा लगातार जो ट्रैफिक का दबाव है, उससे निकलने वाला धुआं भी इसके पीछे की एक बड़े वजह है। और एक जो सबसे बड़ी वजह, लगातार गुरुग्राम में जो कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं उन पर जो नियमों की अनदेखी होती है, उसकी वजह से भी लगातार जो एक्यूआई का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में इस वक्त एक्यूआई का स्तर 223 से लेकर 300 के पार पहुंच चुका है, जो अलग अलग हिस्सों में गुरुग्राम का है। इस सब के बीच अब हरियाणा सरकार ने दीपावली पर गुरुग्राम सहित 14 जिलों में किसी भी तरह के पटाखों की खरीद और उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जो एक्यूआई का स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में अगर दीपावली पर पटाखों का इस्तेमाल होता है तो इसमें बढ़ोतरी होगी। तो उसे देखते हुए आज से ये प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि अब ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल भी गुरुग्राम सहित इन 14 जिलों में नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उन्हीं शहरों को ये छूट होगी जहां पर एक्यूआई का स्तर मॉडरेट या उससे नीचे होगा, वहां पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं या उनकी बिक्री की जा सकती है। तो फिलहाल ये कुछ एहतियात ज़रूर सरकार की तरफ से किए गए हैं कि प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन हर साल जिस तरह से सर्दियों के मौसम यानी कि इस मौसम में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, हवा जहरीली होती है, लगातार प्रशासन और तमाम विभाग बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दावे फेल होते नजर आते हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो एक समाधान निकालना चाहिए, जो डस्ट है रोड साइड, इसके अलावा जो गाड़ियों से उड़ने वाला धुआं है या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पर जो नियमों की अनदेखी हो रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान जब तक नहीं चलाया जाएगा तब तक इस जहरीली हवा से जो है निजात नहीं मिल सकती। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया। तो वहीं देश में प्राचीन काल में ऐसी मान्यता थी कि किसी भी शुभ कार्य में गाय के गोबर, गौमूत्र का इस्तेमाल करने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है बल्कि वातावरण भी शुद्ध रहता है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ न केवल गाय के गोबर से लोग दूर होते चले गए, साथ ही हमारे त्यौहार चाइना जैसे देश से बने प्रदूषित प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से स्वदेशी अपनाओ की अपील के बाद गुरुग्राम की गौशाला गोधन के प्रोडक्ट्स बनाकर दीपावली मनाने का निर्णय किया गया है। मैं अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला की तरफ से अपने पूरे भारतवर्ष को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो इस दीपावली की। अब की बार जो हमने स्वदेशी जो गोमे में अपनी दीपावली बनानी है, तो वो एक अपने प्राइम मिनिस्टर का भी सपना था कि अपनी स्वदेशी चीज़ें ही हम अपनाएं। तो अब की बार हमने अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला में सारा ही स्वदेशी और गोमे में अपनी दीपावली बनानी है। तो इसमें काफ़ी सारे हमने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, जैसे कि अपना
लक्ष्मी गणेश जी की पूजा जिस दिन होगी दीपावली वाले दिन, तो हमने लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं, दीपक भी बनाए हुए हैं, सिमरानी भी बनाई हुई है, धूप भी बनाई हुई है, समीधा भी है जो यज्ञ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हमने यहाँ पे तैयार की हैं। गोमे में ही अब की बार दिवाली मनेंगी। दीपावली पर हमने 20 से 25,000 अपनी मूर्तियां हम तैयार कर चुके हैं और 1 लाख से 50,000 तक के दीपक भी तैयार कर चुके हैं हम। और अब की बार तो हर घर में दीपावली हम अपनी गोमे के दीपकों से ही दीपावली बनाएंगे और ज़्यादा तक तो गरीबों के घर घर तक ये अपने पहुंचाएंगे हम अपने दीपक, जो अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला में हमने गोबर से बनाए। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल लगातार बजट का दम निकाल रहे हैं। आज पेट्रोल के दामों में 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के दामों में भी 35 पैसे का इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल के दाम बढ़कर के 106 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम भी बढ़कर 98 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों का जायजा लिया, आप भी देखिए। हर के सीजन में लगातार पेट्रोल और डीजल लोगों के बजट का दम निकाल रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि ये जो बढ़ती हुई रफ्तार कभी कम होगी, लेकिन हर रोज़ जो बढ़ोतरी है पेट्रोल और डीजल के दामों में वो देखी जा रही है। आज अगर गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल के दाम 106 रुपये 87 पैसे पहुँच गए हैं। जो वृद्धि हुई है आज रविवार के दिन, वो करीब 34 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो पेट्रोल के दाम में हुई है। यानी कि आज भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और लोगों के लिए लगातार जो है मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगर डीजल की बात करें तो डीजल के दाम भी अब बढ़कर 98 रुपये 83 पैसे हो गए। यानी कि अब कुछ पैसों की ही दूरी पर है जब डीजल भी अपना शतक लगा देगा। तो लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं वो परेशानी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। बात करने की भी कोशिश करते हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। कितनी मुश्किलें? बहुत मुश्किलें हैं, बढ़ता ही जा रहा है। इनकम वहीं की वहीं है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो मुसीबत तो है ही। तो गाड़ी जो पहले जो चलाते थे, क्या उसमें कभी अब आई है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं कि कम चलाएं, टू व्हीलर का इस्तेमाल करें या दूसरे साधन? बिल्कुल, और साथ में ये भी सोचते हैं कि किसी के साथ क्लब करके जाया जाए और ऐसे ही मैनेज किया जा सकता है, बिकॉज़ इनकम तो वहीं है और तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ी चलाना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ कोई दूर नौकरी करता है, कोई पास में करता है, तो सारी चीज़ें हैं, बट मैनेज तो करना है कैसे ना कैसे। गाड़ी चलाना तो ज़रूरी है, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना, तो उसके लिए गाड़ी ज़रूरत है। लेकिन अब लोग दूसरे विकल्प का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, फिर चाहे टू व्हीलर का ज़्यादा इस्तेमाल हो या फिर कारपूल करने की बात हो, तो इस तरह के विकल्प का भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो बाकी सब्जियाँ हैं, राशन है और जो दूसरी चीज़ें हैं, वो भी लगातार महंगी होती जा रही है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। उधर गुरुग्राम में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौड़ में करीब 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोरोना के बाद लोगों में भारी उत्साह इस दौड़ को लेकर के देखने को मिला। वहीं नेहरू स्टेडियम के डीएसओ ने बताया कि लोगों ने भारी संख्या में इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसमें 200 बच्चों का था, लेकिन गुड़गांव में इतने बच्चे क्रेज है कि यहाँ 200 से 300 बच्चे और उनका पेरेंट्स सब ने भाग लिए, और जिन्होंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया, और छुट्टी होने के बावजूद भी सब बच्चों ने, छोटे से बड़े सब ने, जो भी नौकरी करने वाला उनको भी छुट्टी मिला, उन्होंने भी आके आज इसमें भाग लिया। बहुत सारे बच्चे थे, सब में एक ऐसा था उत्साह था कि सबको दौड़ लगानी है। कोरोना टाइम के बाद इतने टाइम बाद हम एक टुगेदर हुए हैं, भागे एक साथ, बहुत अच्छा लगा। एक टाइम तक हम घर पे ही बैठे थे, घर पे ही मतलब कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते थे, बाहर नहीं जा पाते थे। पर अब जैसे ये टाइम जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक साथ सब भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। आज हम सारे यहाँ पे आए, हम इकट्ठा हुए, हमने 100 से भी ज़्यादा लोग थे और हमने 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सारे इवेंट्स होने ही चाहिए। उधर सोहना में पुलिस ने 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया। दरअसल डिलीवरी बॉय अमेजोन से मंगाए गए ओरिजिनल सामान को बदल करके डुप्लीकेट सामान रख करके ग्राहकों को थमा रहे थे। इसी को लेकर सोहना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जो कि इस घटना को काफ़ी समय से अंजाम दे रहे थे। अभी तक इन्होंने अमेजोन कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है।
इस रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से सामान, अन्य आरोपियों के नाम पते भी मालूम करेगी। 28/10 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कंपनी की तरफ से। ये ललित कुमार है, मैनेजर अमेजोन कंपनी का। इसने कहा था कि भाई हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज है और वो जो अमेजोन कंपनी से जो सामान आता है, जो हमें कस्टमर को देना होता है, उस सामान से ये सामान को बदल के उसमें डम्मी चीज रख के उसमें हेरा फेरी करते हैं। करीब कितने का नुकसान पहुंचा है कंपनी का, जो इन्होंने बताया? कोई आरोप लगाया? कंपनी ने अपने खुद के एम्प्लॉयज पे आरोप लगाया था। और रही बात नुकसान के पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं पे, उन्होंने अपने बिल वगैरह नहीं दिए। और इसमें फिलहाल वर्तमान में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर। और इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।